पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। मोल जो है एसआई यूनिट है फंडामेंटल क्वांटिटी का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल क्वांटिटी का। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं: टाइम, लेंथ, मास, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे टाइम का सेकंड होता है, लेंथ का मीटर होता है, मास का केजी होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। डेफिनेशन ऑफ मोल: 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एंटिटीज। एंटिटीज मतलब होता है नंबर ऑफ समथिंग, जैसे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन। नंबर ऑफ एटम मतलब होता है, एटम मतलब होता है किसी एलिमेंट का एक, जैसे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2O, नंबर ऑफ मीथेन गैस, नंबर ऑफ CH4। और आयन मतलब जिस एलिमेंट में चार्ज होता है, जैसे नंबर ऑफ O2 माइनस आयन, नंबर ऑफ F माइनस आयन, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन। 1 mole is that amount of substance which contain as many entities as there are atom exactly in 12 gram of C12 isotopes। entities present होगा 12 ग्राम ऑफ C12 isotopes में, उतना ही एक मोल होगा। There are 6.022 into 10 to power 3 atoms in 12 ग्राम ऑफ C12 isotopes। इतना एटम प्रेजेंट होता है 12 ग्राम ऑफ C12 isotopes में। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है और इसी नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर Na के इक्वल होगा। ये जो एवोगैड्रो नंबर है एक काउंटिंग यूनिट है। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एंटिटीज इज इक्वल टू 1 मोल के बराबर होगा। ये 1 मोल के बराबर। 12 इन नंबर एक डजन होता है, 100 इन नंबर एक सेंचुरी होता है, वैसे ही 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इन नंबर एक मोल के बराबर होता है। इतना एटम अगर प्रेजेंट रहेगा तो एक मोल होगा, या इतना एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा तो एक मोल होगा, और इतना ही अगर आयन प्रेजेंट होगा तो एक मोल आयन होगा। ठीक है। मोल इज ए क्वांटिटी यूनिक। एक मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। इतना ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होगा एक मोल ऑफ एटम में। एक मोल मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, और एक मोल आयन में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 आयन्स प्रेजेंट होंगे। सब में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 आयन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन्स प्रेजेंट होंगे एक मोल में। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है, और से नंबर ऑफ मोल का 2-3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो पहले क्लास 10 में पढ़े होंगे, वेट बाय एटॉमिक वेट, ये 10th क्लास का फॉर्मूला होगा एक मोल का। ये फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज बाय Na, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज बाय Na। टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल या एटम या मॉलिक्यूल, सॉरी। ए क्लोज वेसल कंटेन, अब क्वेश्चन करते हैं, ए क्लोज वेसल कंटेन 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 H2O मॉलिक्यूल। ये है टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज किसी भी H2O मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल H2O का, ये इतना परसेंट है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज परसेंट है। फाइंड मोल्स ऑफ H2O। पहले तो मोल्स ऑफ H2O निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज में यहाँ क्या मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अगर एटम प्रेजेंट रहता तो एटम लिखते, या कुछ भी प्रेजेंट, कुछ और प्रेजेंट रहता तो कुछ और लिखते, आयन प्रेजेंट रहता तो आयन लिखते। बाय एवोगैड्रो नंबर Na, आप सबका वैल्यू पुट करेंगे।
3.01 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻23 कटा और ये 2 बार में कटा तो 1/2 आया, मतलब 0.5 मोल प्रेजेंट है। H2 मॉलिक्यूल का 0.5 मोल प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल मतलब टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज बाय Na, फॉर्मूला था ये, टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज बाय Na, टोटल नंबर यहाँ H2 मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल बाय Na, टोटल नंबर ऑफ H2 कितना है 3.01 इंटू 10⁻23 बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02, 22 नहीं ले रहे बस 6.02 क्योंकि कट जाएगा इससे राउंड ऑफ फिगर में, इंटू 10⁻23 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। अब यहाँ पूछ रहा है फाइंड द मोल ऑफ H एटम। अब H एटम का मोल निकालना है। देख अब सपोज कर लेते हैं दूसरा है 1 मोल ऑफ H2O। H2 1 मोल ऑफ H2 में कितना मोल ऑफ H परसेंट होगा 2 मोल, यहाँ H2 परसेंट है 2 H परसेंट है तो 2 मोल ऑफ H एटम प्लस ऑक्सीजन का कितना मोल प्रेजेंट होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर यहाँ प्रेजेंट है पर हमारे पास कितना है 0.5 मोल है तो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा बाई 2 से, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना होगा 0.5 2 से डिवाइड करने के बाद मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इतना ही मोल प्रेजेंट है हमारे पास, तब पता चले कितना H का प्रेजेंट है मोल 2 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ H एटम मतलब 1 मोल, और यहाँ पर डिवाइड करने पे पास 0.5 मोल ऑफ O एटम। तो इससे पता चला 1 मोल ऑफ H एटम प्रेजेंट है इसमें। फिर से एक बार क्या करते हैं, ए क्लोज वेसल्स कंटेन 3.01 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल, फाइंड मोल ऑफ H2O एंड फाइंड मोल ऑफ H एटम। तो फॉर्मूला लगाएंगे टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल मतलब टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज बाय एवोगैड्रो नंबर Na, टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल दिया गया है 3.01 इंटू 10⁻23 बाय Na 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 1/2, डिवाइड करके सॉल्व करके 1/2 आया मतलब 0.5। अब दूसरा क्वेश्चन था फाइंड द मोल ऑफ H एटम। H एटम का मोल, अगर 1 मोल ऑफ H2O में 2 मोल ऑफ H परसेंट है और 1 मोल ऑफ O परसेंट है, ये तो डायरेक्ट सी बात है। अब यहाँ पर मेरे पास परसेंट है H2O का 0.5 मोल, हम 1 मोल के लिए निकाले तो 0.5 के लिए इसको बाई 2 करना पड़ेगा, सब जगह बाई 2 करेंगे तो 0.5 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H प्लस 0.5 मोल ऑफ O। अब दूसरा क्वेश्चन, ए वेसल कंटेन 2 मोल ऑफ O2 आयन, फाइंड द नंबर ऑफ O2 आयन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ए वेसल कंटेन 2 मोल, इसमें 2 मोल दिया गया है। ए वेसल कंटेन, पहले तो मोल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, इसमें आयन है, टोटल नंबर ऑफ O2 आयन बाय Na एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ मोल, अब मोल हमको पता है, टोटल नंबर ऑफ O2 एंटिटीज हमको नहीं पता, टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज हमको नहीं पता है, जो टोटल नंबर ऑफ O2 आयन है, और Na तो हम लोग को पता ही 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस Na के टर्म में ही रख देंगे। मोल कितना है 2 है, ये लिख दिए, मोल का वैल्यू 2। तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटी कितना हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ O2 आयन कितना हो जाएगा 2 Na, ठीक है। अब ये पहला आंसर हो गया 2 Na का वैल्यू डाल के आंसर निकाल लीजिएगा। दूसरा नंबर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जानते हैं प्रोटॉन तो O2
O2 माइनस आयन में कितना होता है 8, और इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, ऑक्सीजन एटम में प्रोटॉन कभी लिया नहीं जाता है ना दिया जाता है, हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसमें प्रोटॉन 8 है, और इसमें चार्ज 2 है -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन और डाले गए हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 8 + 2 10 और प्रोटॉन 8 है। तो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख देते हैं 8, और इलेक्ट्रॉन का नंबर लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे 8 + 2, क्योंकि -2 चार्ज है, इसमें -2 चार्ज है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकलेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन टोटल इतने, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकलेंगे, इतना तो नंबर 8 इंटू जितना मोल परसेंट है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज परसेंट है, मतलब 8 इंटू 2 Na, तो 16 Na होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट होंगे, 10 इंटू 2 Na, मतलब 20 Na परसेंट होंगे। तो फिर से एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन। ए वेसल कंटेन 2 मोल्स ऑफ O2 आयन, फाइंड द नंबर ऑफ O2 आयन, फाइंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल तो दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ O2 आयन बाय Na फॉर्मूला है, मोल दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ O2 आयन निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ O2 आयन इज इक्वल टू 2 Na, ये निकल गया। और प्रोटॉन हमको पता है ऑक्सीजन में 8 होते हैं, और O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन 8 और -2 चार्ज के कारण 2 और, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए 8 इंटू 2 Na, टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकलेगा 16 Na, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के 10 इंटू 2 Na 20 Na। अब आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक मास। 3 टाइप ऑफ एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, और से ही मॉलिक्यूल में भी और से होता है, जैसे ये फॉर एटम है, और से मॉलिक्यूल के लिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से समझ रहे हैं, ये रिलेटिव टर्म है, ये किसी से रिलेट किया जा रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर और RAM, ये किसी के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा। जैसे RAM निकालने के लिए एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये सब डिराइव्ड है। कार्बन 12 एटम को एक डिराइव, ये रिलेटिव कार्बन 12 एटम के रिलेटिव में किया गया है। इसका एटॉमिक मास कार्बन 12 एटम के रिलेटिव में किया गया है निकालने के लिए, और इसका वैल्यू 1 AMU के बराबर होता है। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 1 AMU। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब 1 AMU को सॉल्व करेंगे, ग्राम के टर्म में निकाल लेते हैं। तो कितना होता है 1 AMU, कितना ग्राम के टर्म में कितना होता है वो निकाल लेंगे। तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12/Na। ये कैसे लिखे, पहले तो हमको पता होगा कि ये कितना एटम है, इसमें नंबर ऑफ एंटिटीज़ 1 है, तो इसका मोल कितना होगा, नंबर ऑफ एंटिटीज़ बाय Na, तो इसका मोल हो जाएगा, मोल होगा 1/Na। और पहले से एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास में, मोल निकालने का एक और फॉर्मूला, मोल जो निकालने का एक और फॉर्मूला, वेट ऑफ मॉलिक्यूल या वेट ऑफ एटम बाय एटॉमिक वेट। ठीक है, वो आगे जाके और अच्छे डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, जो कि दूसरा ही है ग्राम एटॉमिक मोल। तो इससे क्या होगा, मोल कितना है 1/Na, वेट निकालना है, वेट एटॉमिक वेट कितना है 12, तो कितना हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लीजिएगा 12/Na जो यहाँ डाला गया है।
जो यहाँ पे डाला गया है। थोड़ा सा हैजी हो गया ये, पर समझ में आ जाएगा। मोल पहले देखिए, मोल कैसे निकाले। 1 एटम है, वो जो पुराना फॉर्मूला था आपका, पुराना वाला, ये वाला, टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज बाय Na, इससे मोल निकाल लिया। इसमें क्योंकि एटम 1 है, 1 बाय Na, तो एक 10th क्लास का फॉर्मूला होगा, मोल इज इक्वल टू वेट बाय एटॉमिक वेट। मतलब मोल का वैल्यू तो निकल गया 1 बाय Na, 1 बाय Na डाले, वेट हमको पता नहीं कितना है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम C12 कितना है, तो वेट बाय 12, क्योंकि ये ग्राम में, तो सब कुछ ग्राम में निकला। 12 ग्राम होता है एटॉमिक वेट, तो सब अब ग्राम में निकला, 12 बाय Na। अब 12 से 12 कटेगा, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय Na ग्राम। ये याद रखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज भी होगा। और Na का वैल्यू डाल के अगर अब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 डालिएगा, तो इसको सॉल्व करके 1.67 इंटू 10⁻⁻24 आ जाएगा 1 AMU का वैल्यू। ठीक है, तो 12 ग्राम में C12 एटम में एक ये होता है, 1 मोल होता है। तो 1 मोल कितना बराबर होता है, Na एटम के बराबर होता है, ये सब पता बात है। मतलब C12 एटम, मतलब 12 ग्राम C12 एटम में 1 मोल होता है, और 1 मोल Na एटम के बराबर होता है। और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, RAM का कोई यूनिट नहीं होता है, RAM हैज़ नो यूनिट, क्योंकि ये इसका वैल्यू जो भी होगा AMU, या आप इसमें AMU में लेते हैं, इसमें AMU बाय AMU कटेगा। AMU भी ग्राम के तरह ही एक एटॉमिक वेट का ये है, छोटा क्वांटिटी है वो, जैसे मिली होता है, एंगस्टन होता है, नैनो होता है, तो उसी टाइप से AMU भी है, जो एटॉमिक मास को मेज़र करते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करते हैं। तो AMU बाय AMU कट जाएगा, और हैज़ नो यूनिट होगा, इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा। और रिलेटिव एटॉमिक मास में चेंजेस विद चेंज ऑफ रेफरेंस वैल्यू, द एक्चुअल मास ऑफ एटम डजंट चेंज। ये रिलेटिव RAM वैल्यू चेंज होगा, एक्चुअल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका रिलेटिव टर्म है। ये कार्बन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कोई और कुछ और आएगा, किसी और के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कुछ और आएगा। RAM वैल्यू हमेशा चेंज होगा ये, पर एक्चुअल जो मास है वो कभी चेंज नहीं होगा किसी एटम का। एग्जाम्पल फॉर ऑक्सीजन एटम, RAM इज इक्वल टू 16, ये दिया गया है, 16 दिया गया है। एक्चुअल मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम बाय 1 AMU, वो मैं पहले ही बता दिया था। उसका वैल्यू जो होता है 12, 1/12 इंटू वेट ऑफ 12, मास ऑफ 1 C12 एटम का, ये जो होता है 1 AMU के बराबर होता है। ये पहले भी मैंने बता दिया, ये 1 AMU के बराबर होता है, तो इसको डायरेक्टली 1 AMU नीचे लिख दिया। एक्चुअल मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बाय 1 AMU, तो AMU उधर गया, तो एक्चुअल मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 AMU। और 16 AMU को ग्राम में लिखना होगा। 16 ग्राम कभी भी इसका वेट नहीं होता है, ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम वेट नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम का, पर वेट 16 ग्राम नहीं होता, 16 AMU वेट होता है। अगर ग्राम में चेंज करना होता है तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय Na, 1 बाय Na ग्राम। एक्चुअल मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, ये तो पहले आपको बोले याद रखना है, 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय Na ग्राम। ये जो इतना सारा लंबा सा था, 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय Na ग्राम। वन AMU इज इक्वल टू 1 बाय Na, मतलब 16 AMU था, तो 16 इंटू 1 बाय Na, 16 Na ग्राम। ग्राम में निकल गया 16 बाय Na, और AMU में 16 AMU ऑक्सीजन का वेट है, 1 ऑक्सीजन एटम का। अब एक क्वेश्चन है, राम ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ कन्वेंशनल स्केल इज 14, मतलब जो पुराना स्केल जो है 12, 1/12 इंटू मास ऑफ, ये जो इसके रिलेटिव में 14 है।
RAM वैल्यू. इफ़ ए न्यू सिस्टम इज डिफाइंड 1 AMU इज इक्वल टू, अगर 1 AMU का वैल्यू चेंज हो जाएगा 1/6 मास ऑफ C12 एटम. अब 1/12 की जगह 1/6 मास ऑफ C12 एटम. ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये सपोज किया गया है, इतना हो. देन फाइंड द न्यू RAM वैल्यू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इन दिस सिस्टम. ठीक है, तो RAM इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम बाय 1 AMU. और इसका कितना वैल्यू है 14. 1 AMU उधर जाएगा तो 14 AMU इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम. तो अब RAM डैश नया वाला जब इसको मानेंगे 1 AMU इज इक्वल टू 1/6 मास ऑफ C12 एटम मानेंगे तो क्या होगा. एक्चुअल मास अब तो पता है, थोड़ा जगह कम पड़ गया. 1 नाइट्रोजन एटम बाय 1/6 इंटू 12. 12 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो मतलब 12 होगा. C का वैल्यू 12 होगा. मास ऑफ 1 C12 एटम, तो 12 AMU होगा, जो जिससे कट जाएगा 2 बार में. अगर 12 रहता तब 1 AMU रहता है, ये मतलब 1 हो जाता. 12 से कट गया 2 बार में, तो यहाँ. और एक्चुअल मास हमको पता है 14 है. 14/2 इज इक्वल टू 7. और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो बिना यूनिट का होगा. ठीक है, फिर से एक बार बता देते. द RAM ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑन कन्वेंशनल स्केल, मतलब पुराना स्केल 1/12 इंटू ये वाला स्केल पे. इफ़ ए न्यू सिस्टम इज डिफाइंड इन विच 1 AMU इज इक्वल टू 1/6 ऑफ कार्बन 12 एटम, then find the new relative atomic mass of 1 of nitrogen atom in this system. RAM actual mass of 1 nitrogen atom by 1 AMU. 14 AMU is equal to actual mass of, मतलब 14 तो दिया गया है RMU वैल्यू, और 1 AMU को मल्टीप्लाई कर देंगे उधर साइड जाके, तो 14 AMU एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम. और RAM डैश जो निकलेगा नया, जब 1/6 मास ऑफ C12 एटम से एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7. 14 तो निकला है, 14 AMU बाय 1/6 इंटू 12 करके इंटू 2 इसका वैल्यू अगर 2, तो 14/2 इज इक्वल टू 7.